आज अपन डिस्कस करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर ए केमिकल सिक्रेटेड बाय ए सिक्रेटरी टिश्यूज दैट इज नोन एज ग्लैंड्स। ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले केमिकल्स को अपन क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो कि आपका हार्मोन सिक्रेट करती है और वो हार्मोन्स आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी बनाए रखते हैं। अब अपन आज डिस्कस करते हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपके ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस से लगी होती है और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में आपको जो हार्मोन्स है वो आपके इस तरह से होते हैं: ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपकी दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन मींस वैसोप्रेसिन। ये आपके पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले आपके हार्मोन्स है। अब आपके इसमें ड्रग्स दैट अल्टरिंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन, जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करने वाली आपकी ड्रग्स हैं, उन्हें अपन 4 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। पहली ड्रग्स है ड्रग्स इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज। इसमें आपका सोमेटोस्टेटिन और ऑक्ट्रियोटाइड आता है। फिर सेकंड क्लास है आपकी ड्रग्स इनहिबिटिंग प्रोलैक्टिन रिलीज। प्रोलैक्टिन को रिलीज होने से रोकने वाली आपकी ड्रग्स हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलाइन एंड एपोमॉर्फिन। फिर थर्ड है ड्रग्स एनहांसिंग प्रोलैक्टिन रिलीज। प्रोलैक्टिन की रिलीज को बढ़ाने वाले, उसमें आपका क्लोरप्रोमासिन एंड अदर न्यूरोलेप्टिक्स, मेटाक्लोप्रोमाइड एंड रेसरपाइन। नेक्स्ट आपकी फोर्थ क्लास है सुपर एक्टिव और लॉन्ग एक्टिंग गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें आपका नाफेरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन, बुसेरेलिन, गोसेरेलिन एंड लिप्रोलाइड। ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। थायराइड ग्लैंड आपके थ्रोट में होती है और इसके साथ में एक और ग्लैंड होती है जिसे अपन पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड से आपके दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक आपका थायरोक्सिन जिसे अपन T4 बोलते हैं, दूसरा हार्मोन आपका ट्राइआइडोथायरोनिन है जिसे अपन लियोथायरोनिन भी बोलते हैं। आपकी पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे अपन कैल्सिटोनिन बोलते हैं। कैल्सिटोनिन आपकी बॉडी में कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है, आपके बोन्स के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, बोन्स में कैल्शियम कितना जमा होगा इसको कंट्रोल करता है। जबकि थायरोक्सिन आपकी बॉडी में मीन्स आपकी बॉडी के बीएमआर को कंट्रोल करता है थायरोक्सिन। कुछ आपकी ड्रग्स हैं जो आपका थायराइड ग्लैंड को मीन्स इनहिबिट करती है, उसके रिलीज को कंट्रोल करती है, थायरोक्सिन के रिलीज को कंट्रोल करती है। इन ड्रग्स को अपन 4 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। ड्रग्स दैट इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस जिसे अपन एंटी थायराइड ड्रग्स बोलते हैं। इसमें आपका प्रोपाइल थायोयूरासिन, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल आता है। सेकेंड क्लास है इसमें इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग मीन्स आपका आयोनिक इनहिबिटर बोलते हैं इनको। इसमें आपका थायोसाइनेट, परक्लोरेट्स, नाइट्रेट्स आते हैं। और थर्ड है इसमें इनहिबिट हार्मोन रिलीज। इसमें आपका आयोडीन एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक आयोडाइड्स आते हैं। फोर्थ क्लास है इसमें डेस्ट्रॉय थायराइड टिश्यूज। इसमें आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन मीन्स I131, 125 एंड 123 आता है। ये आपका थायराइड ग्लैंड्स के लिए है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन आपके पैंक्रियास से रिलीज होता है और आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री को कंट्रोल करता है। मतलब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल और आपके टिश्यू ग्लूकोज लेवल को आपका कंट्रोल करता है। तो आपका इंसुलिन हार्मोन मेनली आपका इंसुलिन हार्मोन होता है। वैसे तो बाकी दो और हार्मोन है जो कि आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, लेकिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल के कम होने को कंट्रोल करने वाला मींस कम होने पे आपका रिलीज होता है इंसुलिन। इसलिए आपका इंसुलिन को एक मास्टर ग्लूकोज मार्कर माना जाता है और इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइसेमिक इंसुलिन भी बोलते हैं, ग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब अपन इसकी कमी से होने वाला जो आपका रोग है, जो डिजीज है, उसे अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। इसी कारण से अपन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को 2 क्लासेज में मेनली डिवाइड किया जाता है। एक है आपका इंसुलिन और इंसुलिन डेरिवेटिव्स, दूसरा जिनको अपन हमेशा इंजेक्शन की फॉर्म में ही यूज में लेते हैं, और दूसरी क्लास है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स।
अब अपन इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन आपका मेनली 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, जिन्हें अपन एक्शन के बेस पे डिवाइड किया गया है कि आपका एक्शन कितना स्पीडली हो रहा है। तो पहला क्लास इसमें आपका रैपिड एक्टिंग मींस इसमें आपका 3 इंसुलिन आते हैं, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन स्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसिन। फिर आपका शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसमें आपका रेगुलर इंसुलिन जिसे अपन क्या बोलते हैं, सोल्यूबल इंसुलिन बोलते हैं। सेकंड आपका इसमें प्रॉम्प्ट इंसुलिन जिसे अपन जिंक सस्पेंशन मींस एमॉर्फस और सेमिलेंटे बोलते हैं। फिर इसमें थर्ड आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और लेंटे मींस अल्ट्रा और सेमी का 7.3 का रेशियो होता है। फिर सेकंड है इसमें आपका न्यूट्रल प्रोटामिन हैगडॉर्न जिसे अपन आइसोफेन इंसुलिन भी बोलते हैं। फिर आपका लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं मींस एक्सटेंडेड इंसुलिन मींस जिंक सस्पेंशन, क्रिस्टलाइन और अल्ट्रा लेंटे बोलते हैं इसको। फिर आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन PJI। नेक्स्ट आपका इंसुलिन ग्लार्गिन आता है, ये आपका इंसुलिन और हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स है जो इंसुलिन के डेरिवेटिव्स है, जो आपका ओनली इंसुलिन मींस इंजेक्शन फॉर्म में यूज में लिया जाता है। फिर है आपका कि इंसुलिन जो ओरल में हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स जो आपका ओरली लिया जाता है, इन्हें अपन 6 क्लासेज में डिवाइड करते हैं, जिन्हें अपना पहला क्लास है सल्फोनिल यूरियाज। इनको अपन जनरेशन बेस में 2 पर डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपका टोल्बुटामाइड और क्लोरप्रोमामाइड आता है। सेकंड जनरेशन में आपका ग्लिबेनक्लेमाइड जिसे अपन ग्लिबुराइड बोलते हैं, एंड आपका ग्लिपिसाइड, ग्लिक्लेजाइड और ग्लिमेप्राइड आता है। सेकंड क्लास है बाइग्वेनाइड्स, बाइग्वेनाइड में मेटफॉर्मिन। थर्ड क्लास है आपका मैग्लिटिनाइड एंड फिनाइल एलानिन एनालॉग्स, इसमें रबाग्लेनाइड एंड नाटोग्लेनाइड आता है। थायाजोलिडीन डायोन्स, इसमें आपका रोजिग्लेटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन आता है। फिर अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर, इसमें आपका एकार्बोज और मिग्लिटोल आता है। एंड सिक्स्थ क्लास है डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, इसमें सीटाग्लिप्टिन एंड विल्डाग्लिप्टिन, सभी ग्लिप्टिन्स आपका इसी में आते हैं। इस तरह से आपका मींस ये हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स के लिए क्लासिफिकेशन है और आपकी ड्रग्स है जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, जिसे अपन मींस जो आपके किडनी के ऊपर पाई जाती है, उसमें अपन 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है और मींस पेरिफेरल पार्ट होता है। कॉर्टेक्स से आपके स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं और जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इन स्टेरॉइड्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके 2 क्लासेज में डिवाइड किए गए हैं, पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, दूसरा आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग मींस हाइड्रोकॉर्टिसोन जिसे अपन कार्टिसोल भी बोलते हैं और कार्टिसोन होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड ट्राइमसिनोलोन। लॉन्ग एक्टिंग में आपका डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन एंड डेफ्लाजाकॉर्ट होता है, डेफ्लाजाकॉर्ट। फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें आपका डेसऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन एसीटेट डोका एंड फ्लूरोकॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन बोला जाता है। ये आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जिनको आपको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिकल स्टेरॉइड्स। टॉपिकल स्टेरॉइड्स डिवाइडेड इन 3 क्लासेस अकॉर्डिंग टू पोटेंसी। फर्स्ट आपका मोर पोटेंट मींस इसमें आता है आपका बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, बीटामेथासोन बेंजोएट, बीटामेथासोन वेलरेट, हेलिसिनोनाइड, क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट, डेक्सामेथासोन ट्राइमिथाइल एसीटेट, फ्लूसिनोलोन एसीटोनाइड, फ्लूकॉर्टिलोन, ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड। ये आपके पोटेंट है। नेक्स्ट मॉडरेटली पोटेंट में आपका फ्लूसिनोलोन एसीटेट, एसीटोनाइड, क्लोबेट्रोल ब्यूटारेट, फ्लूकॉर्टिलोन, मोमेटासोन एंड फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट। नेक्स्ट आपका माइल्ड पोटेंट में आता है आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन ब्यूटारेट। ये टॉपिकल स्टेरॉइड्स है जो आप टॉपिकली यूज में लेते हैं एज ए क्रीम। ओके, थैंक यू।